नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जो डील है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि बिल्कुल हम लोग जो है नेगोशिएशन के आखिरी दौर पे चल रहे हैं इस समय, और चीज़ें काफ़ी कुछ रजामंदी हो चुका है। कल ट्रंप जो है वो वाशिंगटन से बाहर जा रहे थे न्यू जर्सी अपने बेटे के फंक्शन में, और वहाँ से वो अचानक से लौटे। चूँकि इधर जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो ईरान गए हुए थे और वो डील के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसके बाद से ये चीज़ आया है कि अभी डील हम लोगों का होने वाला है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है, और इसमें से 30 से 60 दिन का समय दिया जाएगा। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होगा, और उसमें जो खासकर न्यूक्लियर को लेकर जो बातें फंसी हुई हैं वो इन 60 दिनों के अंदर होगा। साथ में जो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मेन पर्पस है उसको जो है ओपन कर देना, और इस पे बातचीत हो गई है। हालांकि ईरान की तरफ से ये बात फिर भी उभर कर सामने आया है दूसरे सोर्स के हवाले से कि वो हॉर्मुज पे अपना ईरान का ही कंट्रोल रहेगा, लेकिन ट्रंप की बात से ये लग रहा है कि हॉर्मुज पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हॉर्मुज से वो 30 से 35 जो है शिप पास हो रहा है और उससे वो टोल ले रहे हैं। पहले वो 156-160 के आसपास जो है वहाँ से शिप पास होता था। तो ये चीज़ है, लेकिन जो भी है दोनों तरफ से ये खबर आई है कि नेगोशिएशन जो है वो आखिरी दौर पे है, और अमेरिका जो है वो कुछ आगे बढ़ा है, जिसको ईरान ने कहा है कि जो उनके पास जो रियायत चाहिए थी उसमें अमेरिका ने काफ़ी कुछ जो है कदम बढ़ाए हैं, जो कि इस बातचीत को संभव करता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात कि उसके जितने उसने अकाउंट्स फ्रीज कर रखे थे, जो भी संपत्ति फ्रीज कर रखे थे, उसको अमेरिका छोड़ेगा, और दूसरी बात कि जो उस पर सैंक्शन लगा हुआ था उसमें भी रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है इस समय जो है, और इसका असर जो है पूरी दुनिया के तमाम चीज़ों पे पड़ेगा। देखिए, अगर ये डील हो गया तो ऑयल का प्राइस नीचे गिर जाएगा, इन्फ्लेशन जो ऊपर उछलने वाला था उसमें राहत मिल जाएगी जो है तत्काल तुरंत तरीके से। फेड रेट का जो हाइक का जो खतरा मंडरा रहा था वो हल्का सा टल सकता है, उस पर अलग से बात करेंगे हम लोग। ग्लोबल स्टॉक्स को राहत मिलेगी, और गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत बुरी खबर होगी। गोल्ड सिल्वर को एक बहुत तेज झटका मिलेगा तुरंत, और अगर डील नहीं हो पाया तो तेल ऊपर भाग जाएगा, गोल्ड की कीमत फिर बाउंस करने लगेगी, और ग्लोबल रिसेशन का जो खतरा मंडरा रहा था वो फिर से मंडराने लगेगा। लेकिन जो अब तक जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डील हो रहा है, और 60 दिन का फिर MOU के जरिए जो न्यूक्लियर को खासकर इनमें मामला फंसा हुआ है कि जो इन्होंने जो 60% यूरेनियम को जो रेस्ट कर लिया है उसको वो इनको वापस दिया जाए, और साथ में जो 3 न्यूक्लियर सेंटर है उसको डिसमेंटल किया जाए। तो इसको लेकर आगे बातचीत का दौर चलता रहेगा। अब लेकिन ये इससे ये राहत हो गया कि अगर ये डील हो जाता है और तमाम चीज़ हो जाता है तो जो फेड के पास जो इस समय दबाव है, क्योंकि देखिए फेड चीफ नए आए हैं और स्वतंत्र रूप से आए हैं, अब उनको ये दबाव रहेगा कि भाई 3 पॉइंट्स जिस पर हम लोग पहले बात किए हुए थे कि मनी जो ज़बरदस्त सप्लाई हुआ है मार्केट में उसको कम किया जाए, तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता। इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फिर स्लो डाउन का खतरा मंडराने लगता है, और उसमें एक और चीज़ देखा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को अगर आप बढ़ाते हैं तो तत्काल गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर पड़ता है, फिर बाद में गोल्ड सिल्वर अपने चाल पे चलने लगता है, जैसा कि कई बार हो चुका है। दूसरा ये हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को घटा दें, तो इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर भाग सकता था। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट को अगर कम करते हैं जैसा कि ट्रंप चाहते थे, और तेल वाला ये मामला निपट जाता है, हॉर्मुज निपट जाता है, तो क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन जो तेज़ भागने वाला था वो उसमें थोड़ा सा ठहराव होगा, तो वो उसको बैलेंस कर सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट कट किया तो क्या होगा कि मनी और आ जाएगा मार्केट में, एक तरीके से आप देखें तो, और उस समय गोल्ड सिल्वर फिर पॉजिटिव जाएगा। एक तो ये 2 कंडीशन में इस समय जो है फेड जो है वो फेस करेगा। लेकिन जो भी फेड का जो कदम था वो ये अगर डील हो जाता है तो इससे उसको काफ़ी राहत मिलेगी, उसको वक्त मिलेगा और उसके हिसाब से वो चीज़ें करेगा। देखिए, अभी अमेरिका का इन्फ्लेशन 4% के आसपास है। 1980 के आसपास में ये इन्फ्लेशन बढ़कर चला गया था 14%। तभी वहाँ एक फेड चीफ आए थे पॉल वॉलकर जो है, और ये रहे थे लगभग 8 साल तक, और इस दरमियान उसने ब्याज दर को जो है उठाकर
जो है 20% कर दिया था और ये पूरे 8 साल में एवरेज 12% का रहा था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन जो है लगभग जो है 14% के आसपास 14.8% के आसपास इन्फ्लेशन चला गया था, तो उसको उस तरीके से वो कंट्रोल किया था। तो यहाँ ये देखा जा रहा था कि फेड चीफ इसी तरीके से कर सकता है और गोल्ड उसके बाद बैठ गया था। गोल्ड जो उस समय उछल कर $800 के आसपास चला गया था, वो अगले 20 साल तक उसका 1/3 रह गया था, लेकिन वो कदम नहीं उठा सकते। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो ये अब देखना होगा कि फेड का क्या स्टेप रहता है। पहली बात कि अगर वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो गोल्ड सिल्वर पे एक तो इसके कारण प्रेशर रहेगा, दूसरा उसके कारण प्रेशर हो जाएगा, दोनों तरफ से प्रेशर आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट को एज इट इज छोड़ देते हैं तो फिर तेल के कारण जो डील हो जाने के कारण जो गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर है वो रहेगा एज इट इज। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो गोल्ड सिल्वर पे जो इधर से जो प्रेशर आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाने के कारण उस पर जो प्रेशर जो है उसको बैलेंस कर देगा। तो ये चीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इन दोनों मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पे प्रेशर रहेगा। तो पहले आपको बता दें ये गोवा में बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मैंने बाहर से ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शानदार, मतलब ये प्री मानसून बारिश है। मानसून के समय जो है बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है यहाँ पे, तो पीछे मौसम का नज़ारा भी लीजिए आप लोग। और गोल्ड पे हम लोग बात कर रहे थे कि गोल्ड का जो है 200 डे मूविंग एवरेज है 4350, जो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। और ये अगर डील हो जाता है तो ये लाइन टूट सकता है, और ये लाइन टूटने के बाद ये 4150 वो एक दूसरा सपोर्ट लाइन आएगा। अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर गोल्ड नीचे लुढ़क कर 4000 के नीचे जा सकता है। इस समय जो सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से गोल्ड पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आएगा, तो हो सकता है कि गोल्ड 4000 को तोड़ता हुआ नीचे चला जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3800 तक भी जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये जो भी होगा वो बज होगा। उसके बाद से फिर गोल्ड सिल्वर उसी आधार पे काम करेगा जो अमेरिका की इकॉनमी। देखिए, इस डील हो जाने से अमेरिका का कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, नंबर एक। अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो जो भाग रहा था उसमें एक हल्की सी राहत मिलेगी, लेकिन भाग चुका है वो पूरी तरीके से। तो उस पर और जो बॉन्ड का जो बाज़ार जो हिला हुआ है उसमें हल्का सा राहत मिलेगा। ऐसा नहीं कि बॉन्ड घिसक कर 3% पे आ जाएगा या 4% पे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर उसमें प्रेशर रहेगा। तो ये जो चीज़ होगा गोल्ड सिल्वर के लिए, वो होने के बाद फिर वो जो इकॉनमी का जो रूफ है उस पर आ जाएगा। तो ये अगला जो 2-3 महीना जो होगा ये जो है बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। उसके बाद से फिर ये चाल पकड़ ले, ऐसा अनुमान है। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखें, देखिए अमेरिका का जीडीपी ठीक ठाक था, अगर आप 2% के आसपास था। और उस समय जो चीज़ें अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्री को देखें, जापान को देखें, तो सब जो है 1% के आसपास था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक था। और जिस तरीके से वहाँ पे एआई उछाल मार रहा था और उसका फ़ायदा अमेरिका को हो नहीं पाया, क्योंकि ट्रंप ने जो ये तमाम नीतियाँ लाया, उसने जो टैक्स वाला लाया कि टैरिफ ले आया, फिर जो लोगों के आने पे पाबंदी लगाने लगा, ये सब तमाम चीज़ करने के कारण जो है 0.75% जो है उसका जीडीपी नीचे हो गया। नहीं तो उसका जीडीपी 3% के आसपास हो जाता। और उसके बाद से ट्रंप ने क्या किया कि ये ईरान वाला हमला कर दिया। तो ये कुल मिलाकर जो है इसने अमेरिका को जो ऑलरेडी प्रेशर जोन पे था उस पर डाल दिया। और वो प्रेशर जोन रिलीज होने में वक्त लगेगा। चाहे फेड जो भी कदम उठाएंगे, एक दिन कदम उठाने के बाद उसमें बाजार उस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर जो है इकॉनमी को ठीक होने में समय लगता है। तो ये आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूत रहना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर आप एक चीज़ देखें कि जो तेल है, तेल के कारण जो है काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हुआ गोल्ड सिल्वर को, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ गया। अब ये हॉर्मुज खुल जाता है तो तेल आने लगेगा मार्केट में, फिर सप्लाई बढ़ जाएगा। इस बीच अमेरिका ने और वेनेजुएला ने जमकर तेल बेचा, तो वो तेल जो कि इधर से कम हो रहा था उसका हल्का सा भरपाई उधर से किया गया, हॉर्मुज के कारण जो कमी देखी गई थी। अब अगर हॉर्मुज भी खुल जाता है और तेल उसी तरीके से आने लगता है, हालांकि अब वहाँ पे चीज़ों को ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया गया है इस लड़ाई में उसको दुरुस्त होने में, तमाम चीज़ करने में इसमें वक्त लगता है। 5 से 6 महीने का वक्त लग जाता है, 5 से 6 महीने के आगे की बात बता रहे हैं। और इस बीच कि वो तेल आ गया प्लस अमेरिका और वेनेजुएला का तेल एक्स्ट्रा हो गया, तो इनको बैलेंस करने के लिए फिर जो रशिया से जो तेल लिया जा रहा है उसको ये सैंक्शन लगा देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये तेल जैसी स्थिति थी उसी स्थिति पर आ जाएगी, लेकिन तेल फिर 110-115 से खिसक कर जो है वो 80 के आसपास आ जाना चाहिए, $80 के आसपास आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद से कहानी ये शुरू होगी कि अमेरिका में जो ड्रिल बेबी ड्रिल जो शुरू किया गया था, जो ट्रंप आते ही किए थे, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन अभी तेल संकट के कारण होने लगा और वहाँ तेल का ड्रिलिंग बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और इस समय जो तेल वहाँ इस बताया जा रहा है कि 2027 तक में
4.1 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलना शुरू हो जाएगा और 2027 के लास्ट तक में जाते जाते ये 14 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलने लगेगा। आप जान लीजिए कि हॉर्मुज से जो है 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलता है। तो 14 मिलियन बैरल तेल जो है वो जब निकलने लगेगा अमेरिका से 2027 के लास्ट तक में से, तो तेल का मार्केट धड़ाशायी हो जाएगा। फिर तेल का मार्केट ऐसे स्थिति में वो जो 60-65 मतलब 55 से लेकर $70 प्रति बैरल पे आ जाना चाहिए। देखिए गोल्ड जो है वो पिछले 26 साल में 2000 के बाद से अब तक 20 गुना बढ़ चुका है और जो सिचुएशन इस समय बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, कर्ज का और तमाम चीज़ का, और जो करेंसी जिस तरीके से अपना परचेसिंग पावर खो रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि डॉलर जो है वो अगले 10 साल में जो है 75% अपना परचेसिंग पावर खो देगा। तो ऐसे पोजीशन में जो एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि गोल्ड जो है यहाँ से 10 साल के अंदर 2 गुना या 3 गुना भाग सकता है, और अगर 3 गुना होता है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि CAGR जो है वो 12% से ऊपर अगर कोई भी देता है तो वो बेहतरीन होता है। वैसे गोल्ड वगैरह तो 9% 10% ही देते हैं, क्योंकि वो एक तरह का सिक्योरिटी होता है, तो अगर ये देता है तो वो एक बेहतरीन चीज़ होगा। तो ये तमाम चीज़ था गोल्ड सिल्वर को लेकर। अब हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार पर। हमारे शेयर बाज़ार में एक राहत होगा इस कदम से, क्योंकि जो सबसे जूझ रहे हैं वो तेल संकट के कारण जूझ रहे हैं और हमें जो है सबसे महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। देखिए हम जो तेल खरीदते हैं हमारा इंडियन बास्केट होता है, वो पूरे दुनिया के तेल का खिचड़ी होता है, और वो तेल जो है 156 पे चला गया था, तो काफ़ी महंगा हो गया था। उसके बाद से खिसकता हुआ थोड़ा 115 पे आया। तो ये जो तेल संकट जिस तरीके से टलेगा तो ये हमें राहत मिलेगा, क्योंकि अभी जो हम अमेरिका से जो तेल ला रहे हैं या वेनेजुएला से जो तेल ला रहे हैं वो नंबर 3 पे दे रहा है। वो पूरा घूम कर आता है, साउथ अफ्रीका होकर आता है, तो वो एक उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ रहा है लाने में। और अगर जो ईरान का तेल अगर चालू हो जाता है तो ईरान का तेल एक बहुत अच्छा है, उसको रिफ़ाइन करने में भी जो है बड़ा इजी है वो, और तुरंत पहुंच भी जाता है, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। नंबर 1 तो ये चीज़ें, चूँकि आप रशिया पे फिर सैंक्शन लगा देगा अमेरिका, तो वो तेल लेना, सस्ता तेल लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब चोरी छुपे ले वो अलग बात है, या अगर अमेरिका से सामना करके लेना होगा तो वो अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर जो तेल संकट जो हमारे लिए जो मुश्किल हो रहा था उस पर एक राहत मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो मार्केट है जिस पे अभी सैंक्शन लगा हुआ है, तो वो आवक कम होगा, तो जो हमारा रुपया जो डॉलर जो जा रहा था उस पर थोड़ा सा जो है राहत मिलेगा। और चूँकि संकट अगर टलेगा तो FIs जो भागे हुए थे वो हो सकता है कि लौट कर आए, या FDI जो है वो आने लगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगला 20 साल जो होगा वो इंडिया का है, वियतनाम का है, इंडोनेशिया का है, इन तमाम देशों का है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो समय है, इस समय जो आप तकलीफ़ वाला जो समय देख रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हमारा शेयर बाज़ार जो है वो पिछले 1.5-2 साल से तकलीफ़ में गुजर रहा है और हम इमर्जिंग मार्केट की तुलना में काफ़ी कम हैं। तो ऐसे पोजीशन में यहाँ जो चीज़ें जब ठीक होंगी तो हमारे बाज़ार में एक बाउंस देखा जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा लंबे होराइजन में। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉर्पोरेट का जो रिज़ल्ट रहा था वो बेहतर होने लगा था। पहले कॉर्पोरेट का रिज़ल्ट गड़बड़ था, अब जो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में जो आया था वो बेहतर हुआ था। और यहाँ ये जो संकट आया था अभी तेल के कारण, उस पर एक प्रेशर जोन देखा जा रहा था, जिसमें जो बताया जा रहा था कि 15% के आसपास जो प्रॉफिट की उम्मीद थी वो 10 से 12% हो सकता है। फिर भी थमा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है, जो घरेलू कंजम्पशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो वो ये सब चीज़ के बाद उसमें एक बड़ा मजबूती आएगा, तो ये हमारा बाज़ार जो है वो बेहतर होगा, काफ़ी बेहतर होगा। मतलब लेकिन काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होना चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी बाउंस करेगा। लेकिन अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस रखिएगा। पोर्टफोलियो जैसा कि हमने बताया था कि आपका जो उम्र उतना परसेंट लार्ज कैप होना चाहिए, अगर 60 तो 60%, 30 तो 30%, बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप होना चाहिए। और साथ में आपके इसमें जो है कि जो आप शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें से ध्यान रखिएगा कि 70% जो है आप तो ये शेयर्स ले रहे हैं जो है, और बाकी 10% में म्यूचुअल फंड रख लीजिए और 20% में गोल्ड सिल्वर को रखिए। तो इस तरीके से कीजिए। म्यूचुअल फंड इसलिए हमने बोला कि वो थोड़ा सा अस्थाई दे देता है, ये 30% आपको अस्थाई दे देगा। बाकी जो पैसे बनते हैं वो शेयर से ही बनते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं बनते हैं। म्यूचुअल फंड से एक एवरेज मिलता है, जो सबको मिलता है, पूरी दुनिया को मिलता है, वो मिलता है। लेकिन शेयर बाज़ार में अगर आपने ढंग से शेयर्स का सिलेक्शन कर लिया तो उसमें कई सारे मल्टीबैगर होते हैं जो आपको धनी करते हैं। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना कम कर दिए हैं। जो बंधु आकर देख कर चले जाते हैं वो प्लीज़ जो है आप यहाँ परमानेंट बन जाइए, विजिटर मत बनिए।
इससे क्या होता है, अच्छा लगता है, जबकि काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये बुलेटिन तैयार होता है और उसमें बहुत मेहनत पड़ता है। मतलब आपको यकीन बताएं कि इसमें 6-6 घंटे का मेहनत पड़ता है, 5-5 घंटे का मेहनत पड़ता है, उसके बाद ये बुलेटिन तैयार होता है। बीच में तो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसमें तमाम रिसर्च करना पड़ता है। अगर मान लीजिए चाइना के हम बजट को जाकर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ जाता है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि जाकर उसमें देख लिया, वो जो मेन ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको जाकर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ से सोर्स निकाल सकें। तो ये इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। थैंक यू।